अपनी सरकार के फैसलों से एक कदम पीछे न हटने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून रद्द करने का ऐलान किया है और वो भी माफी के साथ। हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल जी हैं। राजेवाल जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, और दूसरा कि क्या ये प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है या उनकी चुनावी मजबूरी? धन्यवाद आपका, लेकिन मैं समझता हूं कि ये उनकी चुनावी मजबूरी है। प्रधानमंत्री पे अभी तक किसानों में उनका विश्वास नहीं बना है, क्योंकि वो पता नहीं लगता कब यू टर्न ले जाते हैं। जो बातें वो कहते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन के वक्त कुछ और ही हो जाता है। इसलिए उन्होंने ऐलान किया है, उसको वेलकम करते हैं। उसको इम्प्लीमेंट जितनी देर तक नहीं करेंगे किसान यहीं बैठे रहेंगे। आपको शक क्या है? अभी भी उसमें ऐलान कर दिया है, देश को संबोधित करते हुए किया। बहुत से ऐलान वो करते हैं, लेकिन उसमें से निकलता कुछ नहीं। और ये ऐसा इशू है जिसके लिए एक साल भर हम बैठे रहे यहाँ पे। जब वो पार्लियामेंट में पास कर देंगे तो हम घर वापसी का सोच सकते हैं। और अभी कुछ मुद्दे बाकी हैं। एमएसपी का जो उन्होंने ऐलान किया उसमें क्लैरिटी नहीं है। जो हमने डिमांड किया था वो था गारंटी टू एमएसपी, लीगल गारंटी टू एमएसपी। तो उसमें वो जीरो पता नहीं क्या वो बोलते गए। तो जितनी देर तक उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस सामने नहीं आती एमएसपी की कमेटी की, तो उस वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी सब कुछ देखना बाकी है। अच्छा, ये बताइए कि कृषि कानून पर जो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, अगर विंटर सेशन में ये हो जाता है तो हम समझें कि विंटर सेशन के बाद किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? नहीं, एमएसपी की लड़ाई जारी रहेगी, उसकी शक्ल देखेंगे क्या होगी। लेकिन प्रिंसिपली तो इस बात से आप एग्री है ना कि जो कृषि कानून वापस करवाने की मांग को लेकर आप यहाँ धरने पर आए थे, वो तो मान रहे हैं? वो मान रहे हैं, लेकिन उसको पार्लियामेंट में पास करें ना, तब पास की विंटर सेशन के बाद की बात वो कर दे, अच्छी बात है, कर दे तो विल वेलकम। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और इन 5 राज्यों में बीजेपी को क्या ये लग रहा है कि किसानों का ये आंदोलन उनके रास्ते का बड़ा रोड़ा बन सकता है? खासकर उत्तर प्रदेश और पंजाब की चिंता को लेकर आपको लगता है कि ये सब फैसले लिए गए हैं? बिल्कुल, हमने कहा था बंगाल के पहले, हमने बोला था सरकार को एक मीटिंग में कि हमारा ये काम नहीं, हम इस रात से हमें मत तोड़िए। तो हम ये वोट की राजनीति में दखल देना नहीं चाहते। अगर आपको वोट पे चोट ही समझ में आती है तो हम बंगाल में वोट पे चोट करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है कर लो। हमने किया, वो हार गए। तो हमने मुजफ्फरनगर में रैली की बहुत बड़ी, ताकि इनको समझ आ जाए। उससे थोड़ी समझ आई, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाए। तो अब लखनऊ में 22 को हो रही, इससे पहले वाराणसी में कर चुके, इससे पहले ईस्टर्न यूपी में हम मोबिलाइजेशन कर चुके किसानों की। तो अब उनको लगने लगा है कि जमीन खिसक रही है, इसीलिए उन्होंने ये किया। तो ये मैसेज तो नहीं जाएगा राजेवाल साहब कि प्राइम मिनिस्टर ने बातें मान ली फिर भी किसान नेता जिद पे अड़े हुए हैं? नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने हमें बुला के कोई अनाउंस किया, वो यूनिलेटरी अनाउंस किया, लेकिन फिर नहीं, देश को आंदोलन तो हम कर रहे हैं, हमारे से बैठ के बात कर देते, उसमें क्या था? फिर अनाउंसमेंट से तो हमारा विंटर सेशन में मुकर थोड़ा जाएंगे, पूरे देश ने सुन लिया। वो उनको प्रधानमंत्री को मुकरते हुए कोई देर नहीं लगती, ये बहुत बार देख चुके हैं हम। और अगर मान लीजिए वो नहीं मुकरते हैं, फिर आप आंदोलन खत्म कर देंगे, बाकी के जितने प्रोग्राम दिए हैं वो खत्म कर देंगे? नहीं, वो हम विचार करेंगे। कि आम आदमी पार्टी आपको चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाना चाहती है, आप उनकी ऑफर स्वीकार करेंगे या नहीं? नहीं, अभी तक मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये चर्चा बाजार में घूम रही है, मुझे भी पता है, लेकिन मेरे से तो कोई बैठ के बात नहीं हुई। अगर मान लीजिए आंदोलन खत्म हो जाता है तो आपको क्यों इतराज होगा? नहीं, वो मैं अपने साथियों से विचार करके उसके बाद ही कैसे कहूँगा। आपका अपना मन है या नहीं? नहीं, अपना मन मेरा कुछ नहीं। मैं तो हमेशा कमिटेड रहा हूँ, जो काम करता हूँ उस पर। ये किसान आंदोलन है, मेरा पूरा ध्यान इसमें केंद्रित किया हुआ है। हमारे लिए ये मोर्चा टॉप प्रायोरिटी है। ये तय किया है बैठ के सभी ने कि जब तक मोर्चा फतेह नहीं होता उस वक्त तक हम पॉलिटिक्स पे कुछ नहीं बोलेंगे। जब मोर्चा फतेह हो जाएगा तो हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे, जो भी निर्णय होगा उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। संयुक्त मोर्चा करेगा या आप सिर्फ अपनी संगठन में करेंगे? नहीं, पंजाब की किसान जथेबंदियां करेंगे, संयुक्त मोर्चा नहीं। संयुक्त मोर्चा में तो दूसरी स्टेट्स भी हैं। पंजाब की जो 32 किसान जथेबंदियां, वो इस पर चर्चा करेंगे। अगर वो आपको हाँ करते हैं तब आप आगे बढ़ेंगे सियासत के तौर पे? फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
ये कब तक मानूं मैं, कब तक हो जाएगा? मुझे भी इसमें दिलचस्पी है। जब तक ये सरकार नहीं, ये जो विंटर सेशन के बाद, विंटर सेशन के बाद कुछ हो जाएगा। राज्यपाल साहब बताइए, आपको क्या लगता है कि अगर आप इस तरह से सियासत में जाएंगे, मोर्चा तुरंत खत्म होते ही, या आपसे बाकी जत्थेबंदियों की बात किए बिना जाते हैं आप, तो क्या आपको ये डर है कि लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, या ये कहेंगे कि आंदोलन को केजरीवाल की तरह इन्होंने भी इस्तेमाल कर लिया अपनी सियासत चमकाने के लिए? नहीं, ये बात नहीं है। लोगों की दो इच्छाएं हैं पंजाब में, उनको समझने की कोशिश करिए, उनकी साइकी क्या है। वो उकता चुके हैं जो मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप है उससे। किसी ने पंजाब के लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए सब कुछ किया। तो लोगों की इच्छा है कि एक तो नंबर 1 कि ये आंदोलन सफल हो, नंबर 2 ये लोग आए और आके जो गंदमंद है इसको साफ करें, पॉलिटिक्स में जो गंदमंद है इसको साफ करें। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस पे हमें सोच विचार के कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन आपके संयुक्त मोर्चा के हरियाणा के साथी तो पहले ही इसमें जाने की बात कर रहे हैं। नहीं, वो चौधरी साहब तो बार बार कहते हैं कि जाओ। देखो, चड़ूनी साहब का अपना फैसला है, किसी से उन्होंने सलाह मशवरा नहीं किया, और उनका पंजाब में है क्या? वो तो सिर्फ इस आंदोलन को नुकसान पहुंचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। हमारी कुछ मजबूरियां हैं। जब हम, वो तो इतने ढीठ हो गए हैं कि हम अगर उनके खिलाफ एक्शन करें तो वो कहते हैं यार मुझे निकालो जल्दी, मुझे और काम करना है। तो उससे आप लोग उसके मायने ये निकाल लेते हैं कि लो जी ये तो फूट पड़ गई, ये तो टूट गए। ऐसी कोई बात नहीं है। ना तो कोई इस मोर्चा को छोड़ के भाग सकता है, ऐसे हालात पैदा हो गए, जो भागेगा वो लोगों में खत्म हो जाएगा। तो ना ही यूं ही कोई मोर्चे को धोखा दे सकता है, वो भी खत्म हो जाएगा। आपको लगता है कि ये फैसला प्रधानमंत्री का पंजाब के सियासी गणित को बदल देगा? इसका असर तो होगा, डेफिनेटली असर होगा। कैसा असर देख रहे हैं आप? ये अभी कुछ नहीं कह सकते, सामने आ जाएगा। ये आपको क्या लगता है कैसे डायमेंशंस बदलेंगे? डायमेंशन बीजेपी को तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में फायदा होगा आपको लगता है बीजेपी को इससे? मुझे नहीं लगता। इतना कुछ कर दिया उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से वो लखीमपुर कांड हुआ, किसानों को मारा गया, उससे एक तरह से बीजेपी के लिए बहुत दुश्वारियां बढ़ गई हैं। उसको लोग नहीं छोड़ेंगे। राज्यपाल साहब, मुझे ऐसे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के ऐलान के बाद भी आप खुश नहीं है ज्यादा। नहीं, ये खुश की बात नहीं, लेकिन डिमांड मानी गई। बाकी बहुत सी चीजें उन्होंने छोड़ दी हैं। इसको हम फैसला नहीं अभी मानते, इसको सही फैसला नहीं मानते। अभी बहुत सी चीजें क्या होना चाहिए सही फैसला आपके हिसाब से? जो शहीद हुए हैं उनका जिक्र तक नहीं प्रधानमंत्री ने किया। क्या चाहते हैं आप, जिन्होंने आंदोलन में जान गंवाई उनके लिए क्या करें प्रधानमंत्री? सरकार को उनकी कुर्बानी को ऑनर करना चाहिए। उसके लिए उनके परिवार हैं, उसको कोई कंपनसेशन देना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अब प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है तो किसानों को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। कैप्टन साहब उनकी अपनी सोच है। उनका इस आंदोलन में क्या कंट्रीब्यूशन है? जब ये वो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी, हमें कभी सपोर्ट नहीं किया उन्होंने। वो उस वक्त तमाशा देखते रहे। तो अब उनके कहने पे हम उठ जाएंगे क्या? अब विंटर सेशन के बाद मान लीजिए कि चुनाव अनाउंस होने वाले हैं पंजाब में, और प्रधानमंत्री या उनकी पार्टी के बड़े नेता पंजाब में कैंपेन करने आते हैं, तो आप जैसे मेरे पहले इंटरव्यूज में कहते रहे कि हम विरोध करेंगे, तो अब वो विरोध होगा या नहीं होगा? नहीं, वो उस वक्त देखेंगे, उस वक्त तक क्या फैसला होता है उसके हिसाब से अगर कृषि कानून अभी आज की डेट में हो जाते हैं तो भी नहीं, वो फैसला करेंगे ना। अभी तो फैसला फाइनल हुआ नहीं। राज्यपाल साहब, जो मैं समझ पा रहा हूँ, किसान संयुक्त मोर्चा ये चाहता है कि नंबर 1 एमएसपी की गारंटी कानूनी बनाई जाए, नंबर 2 आप ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने आंदोलन के दौरान जान गंवाई उन लोगों को मुआवजा दिया जाए या नौकरी दी जाए उनके पारिवारिक सदस्यों को, तीसरा जो केसेस आपके ऊपर बने हैं वो केसेस चाहे अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग राज्य हैं, वो वापस लिए जाएं। आप ये 3 चीजें चाहते हैं? ये नहीं, चौथा ये कि फ्यूचर एग्रीकल्चर के लिए डाइवर्सिफिकेशन का पैकेज देना चाहिए। ये मांगे माने बिना आप ये आंदोलन हटाएंगे या नहीं हटाएंगे? मैं ये भी जानना चाहता हूं कि कृषि कानून तो वापस हो गए, मैं ये मान रहा हूं कि विंटर सेशन में औपचारिकता पूरी हो जाएगी। अभी ये इमेच्योर है अभी कुछ कहना। अभी लेट अस सी सरकार क्या करती है। अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, अनाउंसमेंट से हमारा पेट नहीं भरता। तो अब मतलब ये है कि आपकी जो अब मीटिंग्स होने वाली हैं विंटर सेशन से पहले,
उसमें मुद्दा ये रहेगा कि ये जो आपकी बाकी मांगे हैं ये केंद्र सरकार मानती है या नहीं मानती है, तब आप फैसला लेंगे संयुक्त रूप से कि आंदोलन ऐसे जारी रहेगा या हटेगा। एग्जैक्टली यही रहेगा, ये आपकी इच्छा में समझ यही पाए। रहेगा, यही रहेगा। हाँ ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेवाल साहब, आपने समय निकाला हमारे लिए। तो कुल मिला के कृषि कानूनों की बात तो प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद खत्म होती दिख रही है, लेकिन संयुक्त किसान यूनियंस का जो सबसे बड़ा ये नया फॉर्मूला है कि उसके अलावा जुड़ी हुई मांगों को भी पूरा करने की उम्मीद वो केंद्र सरकार से लगाए बैठे हैं, ये एक बड़ा मसला बन सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।